है गाइज, दिस इज प्रेम मिश्रा हियर। आप लोगों को पिछला सेक्शन में एग्जाम्पल ऑफ एक्सरसाइज 19.6 के बारे में डिस्कस कर दिए थे, यानी आपका एग्जाम्पल ख़त्म हो गया था। आज का जो सेशन है वो आपका एक्सरसाइज से रिलेटेड है। एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन टोटल का टोटल यहाँ इस सेक्शन के अंदर कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, आपको सॉल्व कराया जाएगा। सो हे गाइस, आप एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि मैं जो पिछला सेक्शन में फॉलो करने के लिए बताए थे किस किस बंदे ने फॉलो किया था। आई होप किसी ने फॉलो नहीं किया होगा। मैं यह बताया था कि इस सेक्शन को देखने के बाद, इस लेक्चर को देखने के बाद आप एक्सरसाइज 19.6 सब्स्टिट्यूशन मेथड का एग्जाम्पल लीजिए और टोटल का टोटल सॉल्व कीजिए, आपको 100% सॉल्व हो जाएगा। बट किसी ने ऐसा नहीं किया होगा, सो आप करिएगा। और इस सेक्शन को देखने के बाद डियर क्या कीजिए, आप एक्सरसाइज को लेकर बैठिए और देखिए पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा, आपका 100% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और आज जो क्वेश्चन बताएंगे डियर वो बहुत ही वीवीआई होगा आप लोगों के लिए। सो हे गाइस, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस क्वेश्चन को यानी इंटीग्रेशन को बनाइए ताकि आपका प्रॉब्लम ज़्यादा हो सके। तो आप कमेंट करिए, कमेंट सेक्शन में मैं उसका भी सॉल्व करूँगा। यार आप लोग कमेंट नहीं करते हो और वीडियो को पूरा देखिए। और हे गाइस, एक बात बता देना चाहते हैं, आगाज किए हैं अंजाम तक पहुँचेंगे, यानी शुरुआत किए हैं अंत तक पहुँचेंगे। सो आप बेफिक्र रहिए, टेंशन माइंड से फ्री रहिए, आपको पूरा का पूरा यहाँ पर सॉल्व कराया जाएगा। देखिए आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह कहता है dx/√1 - cos 2x। अगर आपको फार्मूला याद होगा तो फार्मूला देखते के साथ एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि हाँ ये तो फार्मूला पर सर बताए थे। अगर जिनको फार्मूला याद नहीं होगा अभी तुरंत जाइए आप लोग और लेक्चर नंबर फर्स्ट या सेकेंड देखिए, फार्मूला पर पूरा का पूरा डिस्कस किया गया है, वहाँ पर आप समझ जाइएगा। बट आप लोग ना फार्मूला याद करते हो ना ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, तो यार सॉल्व होगा कहाँ से। ज़्यादातर स्टूडेंट में यही प्रॉब्लम है कि वो न देखते हैं न सॉल्व करते हैं, सोचते हैं बैठे बैठे सब काम हो जाए। सो हे गाइस, आपका ये इम्पॉसिबल है सॉल्व हो जाना। देखिए आपको एक फार्मूला बताए थे, sin स्क्वायर x बराबर क्या होता है 1 - cos 2x/2। अब यदि ये फार्मूला आपको याद रहता डियर तो यहाँ पर हमको सॉल्व नहीं करना पड़ता, बट आप सॉल्व करते। देखिए ये 1 - जो cos 2x है पूरा का पूरा यहाँ पर उठा के रख दिया है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे माय डियर तो हो जाएगा dx/√2 sin स्क्वायर x। अब देखिए यहाँ पर जो 1/√2 है वह एक कांस्टेंट है और इंटीग्रेशन को कांस्टेंट में आउट कर दिया जाता है, उसका इंटीग्रेशन नहीं होता है। सो देखिए आपका क्या बच जाएगा, अब रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा sin x। अब देखिए 1/√2 यह डाउन है डियर, अपर में जाएगा डियर तो क्या हो जाएगा साइन का cos x इंटू dx हो जाएगा। अब देखिए हम क्या जानते हैं cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो cos x का इंटीग्रेशन डियर log क्या होता है बताइए आप लोग। तो cos x का इंटीग्रेशन होता है log cot x माइनस cos x प्लस c। सो आप लोग इतना नोट कीजिए, आगे डिस्कस करते हैं कैसे आता है इसे। सो देखिए आपका क्या आंसर आएगा, वह आएगा 1/√2 log cos x माइनस cot x प्लस c। आपका ये आंसर आ जाएगा। यानी आप अगर इंटीग्रेट करिएगा डियर dx/√1 - cos 2x को, तो जो आपका आंसर आने वाले हैं 1/√2 log mod cos x माइनस cot x प्लस c। अब जो पहले इस चैनल पे आए होंगे वो सब्सक्राइब कर ले और उनके माइंड में भी प्रॉब्लम यानी क्वेश्चन राइज हो रहा होगा कि मोड क्यों लगाते हैं। तो डियर अब बता चुके हैं पिछला सेक्शन में मोड क्यों लगाते हैं, फिर रिपीट करते हैं। मोड इसलिए लगाते हैं कि अगर cos x और cot x को सॉल्व किया जाए डियर, और अगर इसका वैल्यू माइनस में आता है, इसका मान माइनस में आता है, तो ये मोड का वर्क है डियर, यानी काम है कि यह पॉजिटिव कर देता है।
मोड का यह वर्क है माय डियर कि यह पॉजिटिव कर देता है। सो आप इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड डिस्कस करते हैं। आई होप आप क्वेश्चन फर्स्ट को नोट कर लिए होंगे। सो चलते हैं क्वेश्चन सेकेंड की ओर। क्वेश्चन सेकेंड भी फार्मूला बेस पर है। अगर आपको फार्मूला याद होगा तो आप पूरा का पूरा सोल्व कर लीजिएगा। अगर आपको फार्मूला नहीं याद होगा तो आप साल भर भी लेकर बैठे रहेंगे, नहीं सोल्व होगा। ये मेरा गारंटी है, ये मेरा चैलेंज है कि आप साल भर भी लेकर बैठे रहोगे, सोल्व नहीं होगा। फार्मूला याद करो पहले। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कहता है, देखिए dx अपॉन √1 प्लस कॉस एक्स। अब ये फार्मूला किसका है आपको बताए होंगे, कॉस स्क्वायर एक्स, और एक फार्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। कुछ बंदे का माइंड में यह क्वेश्चन राइज हो रहा होगा कि सर यहाँ तो 2x है, यहाँ पर x है। यानी मान लीजिए सर आप बोल रहे हो 1 प्लस कॉस 2x का मान यहाँ दे दिया है, बट यहाँ 2x है डियर, यहाँ पर x है, तब कैसे होगा? देखिए इसका दोगुना होता है, इसका क्या होता है? दोगुना होता है। अगर x में दोगुना से मल्टीप्लाई करेंगे और x का ही मान आना चाहिए तो 1/2 करेंगे। देखिए यह हाफ है तो यहाँ पर पूरा है डियर, ये भी हाफ है तो यहाँ पर भी तो पूरा होना चाहिए। तो आपका जो आएगा यहाँ पर वह हो जाएगा dx क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 cos स्क्वायर x/2 रूट में हो जाएगा। सो आप टेंशन फ्री रहिए, सॉल्व होगा क्यों नहीं। देखिए क्या आएगा, देखिए 1/√2 क्या है? एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट को आउट करते हैं तो देखिए अब क्या आता है। देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा cos x/2। अब देखिए यह cos क्या है माय डियर? डाउन में है तो अपर में जाएगा ये, तो हो जाएगा मेरा sec x/2 इंटू dx। अब देखिए sec x का इंटीग्रेशन 2 बताए थे, log 10x log 10 mod x/2 प्लस π/4, और ये भी बताए थे log sec x प्लस 10x। अब जो फार्मूला ही नहीं याद किए होगे यार तो कैसे सॉल्व होगा? इसमें मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ही है, आपकी है। आप याद नहीं करते हो, नहीं सॉल्व होता है। अब मान लीजिए आप एग्जाम में गए, अब कॉपी ही नहीं लिखोगे यार तो एग्जामिनर नंबर कहाँ से देगा? बताइए आप लोग। बहुत सारे बंदे कहते हैं मैंने लिखा था नंबर नहीं दिया। अरे यार लिखोगे तो नंबर देगा ही देगा, एक दो रेयर केस में ऐसा होता है कि नंबर नहीं देता है। देखिए तो क्या आता है, तो हो जाएगा यहाँ पर log sec x/2 प्लस 10 x/2। अब प्लस सी, अभी भी इसमें गलत है, फॉल्ट है। देखिए इसका बेस क्या है? 1/2 है, तो अपॉन में भी 1/2, इसका भी 1/2 हो जाएगा। अगर माय डियर एलसीएम लेते हैं तो देखिए क्या आता है, एलसीएम लेंगे तो 2/√2 हो जाएगा, लॉग हो जाएगा sec x/2 प्लस में 10 x/2 प्लस सी। अब देखिए इतना नोट डाउन कीजिए डियर, आगे डिस्कस करते हैं। आई होप नोट कर लिए होंगे, तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। आगाज किए हैं, अंजाम तक पहुंचेंगे। आप टेंशन फ्री रहिए, बट आप थोड़ा सा हेल्प करिए डियर। मैं जो इस सेक्शन लेक्चर बताता हूं उसके बाद आप एक्सरसाइज लेके बैठिए, एग्जाम्पल लेके बैठिए और आप सोल्व कीजिए। पूरा का पूरा सोल्व होगा 100%। देखिए 2 को लिख सकते हैं डियर, √2 मल्टीप्लाई √2, डिवाइड में √2 है, हो जाएगा। उस तरह से लॉग हो जाएगा माय डियर sec x/2 प्लस 10 x/2 प्लस सी। देखिए √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा √2 log sec x/2 प्लस में 10 x/2 प्लस सी। यानी आप अगर इंटीग्रेट करोगे डियर dx/√1 प्लस cos x का, तो जो आपका आंसर आने वाला है
√2 log mod sec x अपॉन 2 प्लस tan x अपॉन 2 प्लस c। सो देखिए आप कितना इजी वे से फार्मूला याद था तो सोल्व हो गया। अगला क्वेश्चन भी जस्ट ही है डियर, आप फार्मूला याद कीजिए। इंटीग्रेशन में फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंस है। आपको फार्मूला अगर याद है तो इंटीग्रेशन सोल्व करने में बहुत ही इजी होगा। सो नोट कीजिए, क्वेश्चन थर्ड डिस्कस करते हैं। आई होप नोट कर लिए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं क्या कहता है। सो अब टेंशन फ्री रहो, बस सोल्व करो यार, कमेंट करो और वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दो ताकि ज़्यादा बंदे इसे देख सके और लाइक शेयर कर सके। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है dx अपॉन 1 प्लस cos x अपॉन sin x। अब देखिए नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों ही फार्मूला का यूज होगा। अगर फार्मूला नहीं याद होगा तो यहाँ सोल्व नहीं होगा। देखिए एक फार्मूला बताए थे अभी जस्ट, cos स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। एक और फार्मूला होता है sin 2x बराबर 2 sin x इंटू में cos x। सब फार्मूला पर है डियर, आपको सोल्व होना चाहिए, याद होना चाहिए। देखिए 1 प्लस cos x के जगह क्या लिख सकते हैं, हम 2 cos स्क्वायर एक्स अपॉन 2। देखिए इसका मल्टीप्लाई 1 है, इसका मल्टीप्लाई 2 है तो हाफ होगा ना। अब देखिए साइन 2x यहाँ मल्टीप्लाई 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ हाफ होगा, यहाँ भी हाफ होगा, रेयर है बात, तो हो जाएगा यहाँ क्या साइन एक्स अपॉन 2 इंटू में cos x अपॉन 2। क्या होगा 2 sin x अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स अपॉन 2 इंटू डी एक्स। अब देखिए क्या होता है, एक 2 से 2 कैंसिल, एक cos से एक cos कैंसिल, बच जाएगा क्या तो cos x अपॉन 2 और sin x अपॉन 2 हो जाएगा इंटू डी एक्स। अब cos अपॉन साइन क्या होता है माय डियर, cot x अपॉन 2 इंटू में डी एक्स। आगे इंटीग्रेट करते हैं, आप इतना तक नोट कीजिए। आई होप नोट कर लिए होंगे आप लोग। तो चलिए आगे कैसे सोल्व करते हैं देखिए। एक और इंटीग्रेशन बताए थे कि कोटेक्स का क्या होता है। अब कोटेक्स का याद ही नहीं होगा तो कहाँ से सोल्व होगा, बोलिए आप ही लोग। कोटेक्स का बताए थे कि नहीं, लॉग साइन एक्स, एक्स के जगह एक्स अपॉन 2 है तो बटा में भी हाफ से डिवाइड हो जाएगा प्लस सी। यानी आप अगर इंटीग्रेट करिएगा डेट इज आई फॉर इंटीग्रेट बराबर हो जाएगा लॉग 2 इंटू साइन एक्स अपॉन 2 प्लस सी। यानी आप अगर इंटीग्रेट करते हो 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स का पूरा का फंडा अगर करते हो, इंटीग्रेट का फंडा जो आंसर आता है डियर वो आता है लॉग मोड 2 इंटू साइन एक्स अपॉन 2 प्लस सी। अब यार ये मत पूछना फिर से कि मोड क्यों लगाते हो सर, बार बार एक ही क्वेश्चन को पूछते रहोगे तो कहाँ से बताया दिया जाएगा। लिमिट होता है ना, क्या होता है लिमिट, लिमिट के अंदर रहो, लिमिट भर ही पूछो। नहीं देखिए पूछने के लिए आपका आजादी है, बट एक एक क्वेश्चन को अगर यार पूछते रहोगे तो हर वीडियो में अगर एक एक क्वेश्चन को बता दिया जाएगा तो नया क्वेश्चन कहाँ से राइज होगा। सो नोट कीजिए क्वेश्चन 4 की डिस्कस करते हैं।
आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो अभी फार्मूला बेस्ड में है। अगर आपको फार्मूला सारा का सारा याद है तो सॉल्व हो जाएगा, अन्यथा साल भर भी लेके बैठे रहो नहीं सॉल्व होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, dx अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। देखिए यहाँ पर जो नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में फार्मूला का यूज किया जाएगा। अगर आपको नहीं याद है तो मैं क्या करूँ, मैं बता दिया हूँ, आपका याद करना है रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए क्या होता है, एक फार्मूला बताए थे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। आपका यहाँ प्रोडक्ट में क्या है, 1 है, तो 1 के जगह हम लिख सकते हैं माय डियर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, अपॉन में है साइन एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब क्या करेंगे, अलग अलग डिवाइड करेंगे। अलग अलग डिवाइड करने से क्या होगा देखते हैं। अलग अलग करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स। अब देखिए क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा डी एक्स अपॉन में साइन एक्स। फिलहाल इतना नोट कीजिए, आगे डिस्कस करते हैं। आई होप नोट कर लिए होंगे। आइए आगे जानते हैं। अब देखिए अगर आपको इंटीग्रेट याद होगा यानी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद होगा, देखिए साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स है तो इस साइन अपॉन कॉस मेरा हो जाएगा टेन एक्स, बच जाएगा 1 अपॉन कॉस एक्स, डाउन में तो अपर में जाएगा तो सेक एक्स हो जाएगा इंटू में डी एक्स, प्लस देखिए डाउन में साइन है अपर में जाएगा तो कॉस एक्स इंटू में डी एक्स हो जाएगा। अब बात आता है डियर कि अब आपको इंटीग्रेशन याद है कि नहीं। देखिए टेन एक्स इंटू सेक एक्स का इंटीग्रेट करेंगे माय डियर तो सेक एक्स हो जाएगा। अगर मैं करता हूँ कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन जो आपको बता चुके हैं उसका हो जाता है मेरा लॉग मोड कॉस एक्स एक्स प्लस में कोट एक्स प्लस सी। सो आपको क्वेश्चन था डी एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, इसको अगर इंटीग्रेट करते हैं डियर तो आपका आंसर आता है सेक एक्स प्लस लॉग मोड कॉस एक्स प्लस कोट एक्स प्लस सी। आप देखें फार्मूला याद था, इस कितना इजी वे से सोल्व हो गया। अगर कुछ बंदे को फार्मूला ही नहीं याद है तो इसमें मैं क्या करूं, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है, क्योंकि मैं फार्मूला बेस पर यानी फार्मूला का लेक्चर अपलोड कर चुका हूं। लेक्चर नंबर फर्स्ट या सेकेंड है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा और बैक वीडियो का भी दिया रहेगा। सो आप देख सकते हो इस चैनल के थ्रू डियर आपको हर एक चैप्टर एग्जाम्पल एक्सरसाइज हर एक क्वेश्चन शुरू से इंटीग्रेशन आपको बताया जा रहा है। सो आप देखिए नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। आई होप आप नोट कर लिए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 5 जो आपको बहुत ही इजी है, हलवा है, हलवा एकदम है, बट आप सोल्व कीजिएगा तब ना। देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू में डी एक्स। जस्ट क्या करेंगे, बैक क्वेश्चन में देखे डियर अलग अलग डिवाइड करे थे, इसमें भी अलग अलग डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन मेरा साइन एक्स इंटू डी एक्स, यह हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए यह साइन क्या है, डाउन में है, अपर ले जाएंगे तो हो जाएगा कॉस एक्स इंटू डी एक्स।
या कॉस अपॉन साइन माय डियर, कोटेक्स अपॉन डीएक्स हो जाएगा। अब अगर आपको क्या इंटीग्रेशन याद है, बहुत ही इजी है। कॉसेस का इंटीग्रेशन होता है मेरा लॉग मोड कॉसेक्स प्लस कोटेक्स। अब कोटेक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग साइन एक्स प्लस सी। यानी आप अगर इंटीग्रेट करोगे, क्वेश्चन का फंडा है 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स को, जो आपका आंसर आने वाला माय डियर वो लॉग मोड कॉस एक्स प्लस कोट एक्स प्लस लॉग मोड साइन एक्स प्लस सी। सो हे गाइस, नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। आप लोग यार सेक्शन देखने के बाद जाकर एक्सरसाइज 19.6 को सोल्व करो। अगर नहीं होता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। आई होप यार सोल्व हो ही जाएगा, क्योंकि इस सेक्शन में आपका जितना भी हैवी क्वेश्चन है, जितना भी मतलब आपके लिए क्या भारी क्वेश्चन है, भारी होता नहीं है आप मान लेते हो, वो सब क्वेश्चन यहाँ सोल्व करा दिया गया है। सो आप नोट कीजिए। सो हे गाइस, आज का सेक्शन आपके लिए इतना तक ही रहने देते हैं। जो आपका एक्सरसाइज 19.6 फुल कंप्लीट हो चुका है। सो आप क्या कीजिए, इस सेक्शन को देखने के बाद आप जाकर क्या यार मतलब बुक उठाइए और इस एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए आपसे सॉल्व हो रहा है कि नहीं। ज़्यादा स्टूडेंट क्या करते हैं यार, कमेंट ही नहीं करते हैं। तो मैं कोई भगवान थोड़ी ही हूँ जो आपका प्रॉब्लम को जान जाता हूँ, थोड़ा बहुत जानता हूँ, इसीलिए आप लोगों को इतना समझाते हैं। सो थैंक्स द फुल लास्ट वाचिंग वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और आप ज़रूर यार एक्सरसाइज को बनाइए। थैंक्स।